हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण ओझा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना एमपी बोर्ड में। आज हम यहां 2025 का मॉडल पेपर करने वाले हैं जो हमारे इस एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे इस बोर्ड एग्ज़ाम में बच सकते हैं, यानी 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे आ सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके जल्दी से घंटा को दबा दें, ताकि जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल। सबसे पहले हमें पहले प्रश्न पर दिया गया है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें पहला दिया गया है कि भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी। हमारी पहली कपड़ा मिल लगी थी मुंबई में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। इसके बाद तीसरा हमें दिया है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों का नाम लिखिए। यहाँ पे हमें दिया है कि वस्त्र उद्योग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, यानी पुराने समय में। तो पुराने समय में हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था वो अतीत में देशों को जोड़ने का काम करता था। इसके बाद किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगने लगती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है। परिवहन में हमारा सबसे अधिक सुविधाजनक जो साधन है वो कौन सा आ जाएगा, सड़क परिवहन। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पे दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला हमें दिया है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जून 1992 में। इसके बाद हमें दिया है दूसरा क्वेश्चन कि छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संताल जनजातियों या जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करती हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, महुआ और कदम्ब। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धान। इसके बाद महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज। इसके बाद हमें दिया है HDI का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें पहला दिया है, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत खालिस्तान दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी गई है। तो यहाँ पे हमारे खालिस्तान में किया जाएगा 100 दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके बाद दूसरे खालिस्तान है हमारा कृषि खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। तो जो हमारी कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। इसके बाद मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान है। तो मध्य प्रदेश में हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, नेशनल पार्क, यानी कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसके बाद सन खालिस्तान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1948। जो 1948 में जो श्रीलंका था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसके बाद पांचवा है हमारा, खालिस्तान सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। तो जो संघीय सरकार होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, दो स्तरों वाली सरकारें होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में 1890 में रिंडर पेस्ट खालिस्तान था। जो रिंडर पेस्ट था क्या वो एक था, बीमारी थी, यह बीमारी था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, सत्य असत्य लिखिए। गैर नवीनीकरणीय संसाधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो यह सत्य है। गैर नवीनीकरणीय संसाधन जो हैं वो क्या है, सीमित हैं। भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। क्या यह सत्य है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है। इसके बाद अगला है हमारा, हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है। ये हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि ये हमारा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। क्योंकि जो हमारा
IB है, इसमें पूछा गया है कि हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है। जी हाँ, है सत्य। इसके बाद अगला है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रीय गतिविधियां स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों हैं, जैसे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये गतिविधियां स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि मुद्रा के आधुनिक रूप में कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है कि सही जोड़ियां मिलाइए। पहला है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कार्य होता है, ऋण का औपचारिक स्रोत। इसके बाद बी हमें दिया है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। तो ये कौन से हो जाएंगे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, यानी कि बी का हो जाएगा बी, यानी बी का हो जाएगा पहला। इसके बाद सी है दिया है हमें राजनीतिक पार्टियों के कार्य। जो राजनीतिक पार्टियां होते हैं उनका क्या कार्य होते हैं, जैसे चुनाव और सरकार की व्यवस्था, यानी चुनाव और सरकार व्यवस्था। इसके बाद प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया उसका क्या कार्य होता है, सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाचार, यानी कि मीडिया का क्या काम होता है, सीधी बात यह है। इसके बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर यानी सीमेंट, चूना पत्थर यानी इसका ये दूसरा हो जाएगा, यानी सीमेंट। इसके बाद साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1928, यानी कि एफ का क्या हो जाएगा, IB। छठा क्वेश्चन दिया हमें, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणदार ये गिरवी रखना की मांग क्यों करता है, यानी जब हम किसी को उधार देते हैं तो हम उससे कुछ सामान गिरवी रखते हैं, तो उसकी मांग वो क्यों करता है, ये एक मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना। इसके बाद ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या है, ये भी मोस्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा, वे कौन से तरीके हैं जिनसे बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है, यानी नुकसान हो सकता है, उनको लूटा जा सकता है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें लिखिए कोई दो, यानी कि जिम्मेदार नागरिक या जिम्मेदार ग्राहक, ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वन संरक्षण हेतु किए गए दो आंदोलनों के नाम बतलाइए, यानी वन संरक्षण दो कौन कौन से आंदोलन किए गए उनका नाम बताना है, ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 90% चांस इसके हैं कि ये साल भी आ सकता है। इसके बाद वनों के दो प्रत्यक्ष महत्व लिखना है। इसके बाद दो मोटे अनाजों के नाम लिखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके बाद दो व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए, तो ये भी मोस्ट हैगा आप। इसके बाद राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह द्वारा दिए गए दो उपाय जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायक है, लिखिए, ये क्वेश्चन। एंड इसके बाद क्वेश्चन है हमारा औद्योगिक प्रदूषण के कोई दो प्रभाव लिखिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है हमारा ज्यूसेप्पे मैज़िनी कौन थे, या ज्यूसेप्पे मैज़िनी कौन थे, ये आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। एंड इसके बाद कल्पनादर्श क्या है, ये क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है। एंड इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड को दो बिंदुओं में समझाइए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, 99% मान के चलो आप इसको। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। इसके बाद बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, रेशम मार्ग में आने वाले रेशम मार्ग को दो बिंदुओं में समझाइए। एंड इसके बाद स्प्रिंग जेनी की दो विशेषताएं लिखिए, ये स्प्रिंग जेनी की दो विशेषताएं लिखिए। एंड इसके बाद आयात शुल्क क्या है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ, छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व दो बिंदुओं में लिखिए, महिला पर मुद्रण का प्रभाव लिखिए, भारतीय समाज के अनुसार आदर्श नारी के दो गुण लिखिए, ये मोस्ट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद ये नारीवाद आंदोलन क्या है, ये इस साल भी आ सकता है, इन 2026। एंड इसके बाद क्वेश्चन है लोकतंत्र का क्या महत्व है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसके बाद लोकतंत्र के दो परिणामों को लिखिए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए गए कुछ प्रयास और सुझाव दीजिए। राजनीतिक दल हैं उनको सुधारना, उनके लिए आपको क्या करना है, कुछ प्रयास लिखने हैं और सुझाव लिखने हैं।
एंड इसके बाद राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियाँ लिखिए। इसके बाद मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र भी बनाना है, उसका वर्णन भी करना है। एंड इसके बाद ये आपका मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 90% चांस इस साल भी आ सकता है ये। एंड इसके बाद भारत की 3 मृदाएं और उनका क्षेत्र, एक एक विशेषताएं लिखिए, यानी भारत की 3 मृदाएं लिखनी है, उनका क्षेत्र लिखना है और उनकी एक एक विशेषताएं लिखनी है। एंड इसके बाद भारत में पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जा सकती है या कैसे हो सकती है। इसके बाद आता है आपका आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये आपको परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी लिखना है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन हमें दिया है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन में तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए, यानी सड़क परिवहन और रेल परिवहन में क्या करना है, हमको अंतर बताना है, ठीक है। इसके बाद जल परिवहन और वायु परिवहन के 4 बिंदुओं में लिखिए। इसमें तुलना नहीं करना है, इसमें सिर्फ 2 इसके लिखना है, 2 इसके लिखना है, यानी 4 बिंदुओं में लिखिए। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित को समझाइए कोई दो। यहाँ पे हमें 4 दिए हैं, कौन कौन से, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के विचार, यानी हमें इनमें से 2 पैराग्राफ लिखना है, चाहे आप ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। इसके बाद इसी का अथवा वाला क्वेश्चन जो हमको देखने को मिलता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, कौन सी वजह थी उनकी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। इसके बाद 23वें क्वेश्चन पे आपको सिर्फ दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी कि मुंबई हाई, दिल्ली, रानीगंज, तूतीकोरिन। थैंक यू। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट, जिससे आपको अगली वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी दे सकूँ।